स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपनी न्यू वीडियो के अंदर। अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारी एक्सरसाइज 5.2 के, जो कि हमारी क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की थी। वहाँ पे आई होप आपको पिछली वीडियो से जो भी क्वेश्चन हमने करवाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल में करवाने का मेरा एक और भी पर्पज है कि यहाँ से आपको पता लगेगा कि कैसे हमारी जो एपी है वो यूज होती है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज आपको पता लगेगा कि डेली लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एपी को हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक बोल रखा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। यहाँ पे एक सुब्बाराव नाम का पर्सन है, उसने अपनी जो है शुरुआत की 1995 में एक सैलरी की एक काम की, और उसकी उस टाइम जो सैलरी थी वो थी 5,000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की 5,000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उसको 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी। देखो भाई, अगर जब हम इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट अच्छे से रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जनरल वे का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर आप आम आदमी से भी पूछोगे ना कि भाई एक आदमी है और उसने एक नौकरी स्टार्ट की, शुरुआत में उसकी सैलरी 5,000 रुपए थी और हर साल उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो उसकी 7,000 कब पहुंच जाएगी। तो वो भी आपको ऐसे सिंपल, जो एक कॉमन मैन होता है वो कैसे बताएगा आपको कि अच्छा भाई पहले साल में उसकी 5,000 थी, फिर 200 रुपए बढ़ गई तो उसकी 5,200 होगी, फिर 200 बढ़ गई, फिर होगी 5,400, फिर 200 बढ़ गई तो फिर क्या बताएगा कि होगी 5,600, फिर वो फिर से कहेगा कि 200 फिर से बढ़ गया, ठीक है, फिर वो कहेगा फिर 200 बढ़ गया, ठीक है, फिर वो बता जाएगा ये 6,000 तक पहुंच गई, फिर 200 बढ़ गए उसके, तो ये 6,200 तक पहुंच गई, फिर 200 बढ़ गए तो वो क्या कहेगा कि ये हमारा 6,400 हो गई, फिर 200 बढ़ा देगा 0066, ठीक है, फिर 200 बढ़ा देगा तो ये 0086 6,800 हो गई, फिर 2 बढ़ा देगा 200 और ये हो जाएगी 7,000। तो वो आपको इस तरीके से करके दिखाएगा, ठीक है। और जो मैथ को नहीं जानते, यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी ऐसी ही सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास 7,000 एक छोटा आंकड़ा दे रखा था जो हमारे यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अगर यहाँ पे 7,000 की जगह वो 1 लाख भी तो दे सकता है कि उसकी 1 लाख कब हो जाएगी। तो इसीलिए इसी लॉन्ग कैलकुलेशन को सम अप करने के लिए, समराइज करने के लिए हमारा जो एपी का है वो ओरिजिन हुआ है, ताकि हमें चीजें पहले से ही हम पता लगा पाए। मान लो आज के दिन मैं कोई जॉब स्टार्ट करती हूँ और मेरे को बोला जाता है कि मैडम आज तो आपकी सैलरी मान लो 10,000 रुपए है पर मंथ, लेकिन हम आपके हर साल 200 रुपीज जो है इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मैं उससे अपना फ्यूचर जो है प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, अपनी फ्यूचर की सैलरी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, और वो सिर्फ पॉसिबल है अपने किससे, एपी की हेल्प से, ठीक है। तो बस यही जो एप्लीकेशन है हमारी एपी की, हमारी डेली लाइफ के अंदर होती है। और ये आपके हर एक, जैसे अगर कोई बैंक में काम करता है तो वहाँ पे ग्रोथ रेट, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं फ्यूचर में हमारा इतना इकट्ठा हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ओरिजिन हुआ है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब हम देखेंगे कि इसको हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए भाई, ये तो प्रोस्पेक्टिव था भाई एक कॉमन मैन का, ठीक है, जो जानता ही नहीं मैथ के बारे में कुछ भी, तो वो ऐसे सोल्व करेगा। अब स्मार्ट जो मैथ वाले बच्चे हैं वो कैसे सोल्व करेंगे इसको, वो देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे उसने स्टार्ट किया है 5,000 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट ईयर सैलरी, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, A1 के, फर्स्ट टर्म के, और वो हमारी कितनी गिवन है 5,000। अब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है भाई,
पर ईयर, वो हो रहा है हमारा, इसको हम देंगे डी का नाम, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगले टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ क्या रिलेशन है वो डिसाइड करेगा हमारा इंक्रीमेंट यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो हमारा है 200। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा सेकेंड ईयर की सैलरी होगी वो क्या होगी, 5000 तो उसको पहले से मिल ही रहे हैं, प्लस ये वाले इंक्रीज और हो जाएंगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 5200। ऐसे ही थर्ड ईयर की सैलरी हमारे हो जाएगी 5200, तो उसको सेकेंड ईयर में मिले ही थे, 200 और इंक्रीज हो गए, यानी कि हो जाएगी 5400। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर, यानी कि कौन से साल, हम लिखेंगे लेट n number of years that after n number of years his salary will be increased, या फिर लिखेंगे रीच्ड ₹7,000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा बता दिया कि लास्ट हमने ये बता दिया कि ये कब होगा। इट मीन्स ये हमारा AN यानी कि लास्ट जो टर्म है वो आ गई, ये हमारी गिवन है 7000। अब AP के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि जो हमारा AN होता है वो क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा गिवन है 7000। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। A हमारे पास गिवन है 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी हमारे पास गिवन है 200, और ये इक्वल टू 7000। यहाँ पे देखो भाई 5000 प्लस का है तो इसको हम राइट हैंड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 7000 माइनस 5000, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। माइनस कर दिया हमने। अब देखो n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2000 इधर 200 इधर मल्टीप्लाई में है ना, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, 2 से 1 0, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10। अब n निकालेंगे इज इक्वल टू आ गया 10 और प्लस 1, ये क्या हो गया 11। इट मीन्स आफ्टर 11 years his salary raised ₹7,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 5000 वाली हम पहले वाली टर्म जो थी वो भी हम काउंट करेंगे कि पहले वाले दिन 5000 थी। तो आफ्टर 11 years his salary will be raised ₹7,000। आई होप ये चीज आप सबको क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 वो क्या कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। यहाँ पे हमें एक रामकली जो है लेडी के बारे में बता रखा है, और वो ये कहता है कि उसकी जो वो सेव करती है ₹5 एक वीक के अंदर, और फिर वो अपनी जो सेविंग है उसको इंक्रीज करती है 1.75 हर वीक। अब उसने n वीक के बाद ये कहा उसकी सैलरी जो है हो जाती है 20.75, और ये चीज है कब हो जाएगी ये पूछा गया है। मम्मी वो बोल रहा था। यहाँ पे हमने स्टार्ट
आपको देखना इसमें क्या रखा है कि उसने स्टार्टिंग कब की है ₹5 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रामक्लीफ फर्स्ट वीक सेविंग। तो उसने कितना सेविंग किया अपना, ₹5, यानी कि ये हमारा A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5। अब वो इंक्रीज कर रही है किसे, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, उसका इंक्रीजमेंट, कि वो इसमें कितना इंक्रीज किया। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा, उसको हम डी से डिनोट करेंगे और वो हो जाएगा कि उसने हर वीक उसने कितना इंक्रीज कर लिया, वो 1.75 से। अब वो कह रहे हैं कि हर वीकली सेविंग एन वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है वो होगी 20.75। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 20.75। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए एन हमें पता है क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा गिवन है यहाँ पे 20.75। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.75, ये हमारी हो जाएगी 20.75। अब यहाँ पे देखो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितने वीक में उसकी जो सेविंग है वो पहुंच जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस का है, इसको हम अगर राइट हैंड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 1.75 इसकी मल्टीप्लिकेशन में है और ये हो गया 20.75 माइनस में 5। तो ये हमारा n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.75। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 हमारा क्या आ गया 15.75 अपॉन में, यानी कि ये मल्टीप्लाई में था, अगर हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब पहले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई अगर हम ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो इसके अपॉन में 100 लिखेंगे, नीचे वाले का हटाएंगे तो उसके अपॉन में भी 100 लिखेंगे, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1575 अपॉन 175। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है, ये ऐसे कैंसिल हो सकता है भाई, अगर ये हमने ये लिखा अपॉन 100 है और इसके डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाते टाइम इसका मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये जो है हमारा इनवर्स हो जाता है, तो ये हो गया। अब इससे ये कट गया, इसलिए हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये किससे कट रहा है, उससे काटो भाई। हमें अब देखो यूनिट प्लेस पे अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है, इट मीन ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से काट दो। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा। अब देखो भाई, अब ये फिर से 5 5 यूनिट प्लेस पे है तो फिर से 5 से हो रहा है, 5 7 जा 5 6 जा एंड 5 3 जा, फिर 7 से काट दो 7 9 जा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू हमारा आ गया 9। n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई n प्लस 1, ये जो 1 है राइट हैंड में जाके ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स नहीं भाई सॉरी वीक यहाँ पे यूज करते हैं तो हम वीक लिखेंगे, आफ्टर 10 वीक्स हिज सेविंग बिकम, हिज नहीं भाई यहाँ पे लेडीज चाहिए, हर लिखेंगे, हर सेविंग बिकम ₹20.75। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देने का यही मकसद है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपकी डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर। आई होप सबको ये चीजें क्लियर होंगी और इसी के साथ हमारी 5.2 भी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5.3 की पूरा डिटेल डिस्कशन। वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा और हमारे ओल्ड स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है बोर्ड वाला, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।